6 नंबर हम लोग को पढ़ना है नाइट्रो के बारे में। इसका फंक्शनल ग्रुप की पहचान है कि एल्काइल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्डिंग के साथ NO2। दूसरा आपका यहाँ पर दिया हुआ है एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है। इसका नेमिंग जो हम लोग करते हैं यूपेक नेम IUPAC। तो इसमें अगर हम इसको कैसे रेट करेंगे, नाइट्रो एल्केन्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन्स। इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+1NO2, ये इसका जनरल फार्मूला है। वेयर n = 1, 2, 3, 4 फर्दर चला जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम n = 1 लेते हैं, ठीक है, जनरल फार्मूला पे आते हैं तो 1 का C हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 से 1 में इंटू करेंगे तो 2 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो H3NO2। इसका जो पहला मेंबर है वो क्या हुआ, नाइट्रो। पहले नाइट्रो पढ़ेंगे हम, और एल्केन्स ग्रुप का कोई भी मेंबर है तो यहाँ पर कार्बन एटम 1 है तो नाइट्रो मेथेन पहला मेंबर। दूसरा अगर हम n = 2 लेते हैं, यहाँ पर हमारा C2 हो जाएगा, 2 में 2 से इंटू करेंगे 4 और 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, तो C2H5NO2। इसका यूपेक नेम हो जाएगा नाइट्रो एथेन। ठीक है, अगर n = हम 3 लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3, 2 और 3 में इंटू करेंगे 6 होगा, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, C3H7NO2। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नाइट्रो, कार्बन के 3 एटम्स हैं तो प्रोपेन ग्रुप है, नाइट्रो प्रोपेन। अब हम लोग आते हैं इसके ये समझ में आ गया क्लियर, इसके हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला जो होता है। तो पहला क्या अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर तो C, ठीक है, C के साथ हमारा देखिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ O है तो O होगा यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग के साथ, और उसके साथ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन। यहाँ पर हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हो गया हाइड्रोजन। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर खींचते हैं तो यहाँ पर ये हो गया कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हाइड्रोजन से एक शेयर कर रहा है अपना सेल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक शेयरिंग हो रही है, फिर ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन का हमारा टोटल होता है 6, 2 यहाँ रख दिए 2 यहाँ रख दिए, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ भी एक शेयरिंग हो रही है, नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, एक तो यहाँ शेयरिंग कर रहा है, 2 यहाँ शेयरिंग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम नाइट्रोजन के टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 1 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया और 5 हो गया।
अब इसको हम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को हम सर्कल करते हैं, तो हाइड्रोजन के एक एक चाहिए। अब इस कार्बन के साथ आते हैं, ये हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए आता है, ये हो गया। इस नाइट्रोजन के लिए आता है हमारा, यहाँ पर से ये हो गया। और इस ऑक्सीजन के लिए आता है तो ये हो गया। ये तो हो गया हमारा इसके लिए नाइट्रोमेथेन के लिए, ये हो गया हमारा नाइट्रोमेथेन के लिए हुआ। अब हम लोग आते हैं नाइट्रोएथेन के लिए। नाइट्रोएथेन, तो नाइट्रोएथेन का जो हमारा फॉर्मूला है वो C2H5NO2 एटॉमिक फार्मूला जो है, ठीक है। तो अब पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पर 3, 2 हमारा C है, तो C हो गया यहाँ पर, इसके साथ 2 हो गया, 5 हमारे हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन है। तब ये फाइनली हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, है ना, CH3, उसका सिंगल बॉन्डिंग C से है, CH2 सिंगल बॉन्डिंग NO2, या ऐसे भी लिखा रहता है CH3 CH2 NO2। तो हमको सीधे जाना है, हम देखना है कि कार्बन एटम्स कितने हैं। यहाँ पर कार्बन एटम्स 2 हैं, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो का है, नाइट्रो एल्केन्स का, ये नाइट्रो हो गया, और 2 कार्बन तो नाइट्रोएथेन हो गया। ठीक है, इसका अगर आप वो करते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया आपका शेयरिंग में, यहाँ पर कार्बन के साथ इधर एक शेयरिंग कर रहा है, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे शेयर हो रहा है, और ये अब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ एक शेयरिंग कर रहा है यहाँ, और ये ऑक्सीजन जो है हमारा नाइट्रोजन के साथ एक शेयरिंग कर रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, तो ये 2 शेयरिंग कर रहा है, 2 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 शेयरिंग हो रही है ऑक्सीजन के साथ, हो गया ये। अब नाइट्रोजन का 3 है, तो एक यहाँ कर दें, एक यहाँ कर दें, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके लिए, इस कार्बन के लिए हमारा ये होगा, इस कार्बन के लिए हमारा ये होगा, ऑक्सीजन के लिए हमारा हो जाएगा ये, नाइट्रोजन के लिए हमारा हो जाएगा ये, और इस ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा हमारा ये। हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक और देख लेते हैं प्रोपेन के लिए। तो हम लोग आते हैं प्रोपेन के लिए, नाइट्रोप्रोपेन, ये तो नाइट्रोएथेन था, नाइट्रोप्रोपेन के लिए चेक कर लेते हैं। तो प्रोपेन में हम जानते हैं कि कार्बन एटम 3, एक कम हो रहा है यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा, NO2। ठीक है, तो पहले तो हो गया हमारा ये, अब C, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी C, टोटल अब ध्यान दीजिए 7 हो गए, 3 3 6 1 7, 7 हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद से तो हमारा ऑक्सीजन रहता है यहाँ, उसके बाद नाइट्रोजन है, डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन का हमारा ये हो गया, हाइड्रोजन का ये हो गया, हाइड्रोजन का ये हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, 7 हो गए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसी से हमारा एक और फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं, जो CH3 सिंगल बॉन्डिंग, CH2 सिंगल बॉन्डिंग,
CH2 सिंगल बॉन्डिंग NO2, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है, इसका भी इजीली आप स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा इस सब में, जहाँ जहाँ बॉन्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला इसका बना सकते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला को देख लीजिए कि सिंगल बॉन्डिंग का शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्डिंग हो रहा है तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। अगर ट्रिपल बॉन्डिंग कहीं हो रहा है, जैसे आपने एल्काइन ग्रुप में देखा था कि ट्रिपल बॉन्डिंग था लास्ट 2 कार्बन एटम्स, तो उसमें ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। ये हुआ आपका नाइट्रो एल्केन्स का, यानी नाइट्रो ग्रुप का ये हुआ। इसको पढ़ते जो हैं पहले नाइट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद एल्केन्स का नाम होगा। तो एल्केन्स का कार्बन एटम्स को डिपेंड करता है, सिंगल कार्बन एटम्स, क्योंकि N=1 से शुरू हो रहा है। तो नाइट्रोमेथेन, डबल कार्बन एटम्स तो नाइट्रोएथेन, ट्रिपल कार्बन एटम्स तो नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, 4 कार्बन एटम्स है तो नाइट्रोब्यूटेन, 5 कार्बन एटम्स है तो नाइट्रोपेंटेन। इस तरह से फर्दरली आपका ठीक है डेकेन तक चला जाएगा, 10 तक। ये हुआ आपका नाइट्रो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लास्ट एमिनो के बारे में। एमिनो का जो फंक्शनल ग्रुप है एल्काइल ग्रुप से के साथ सिंगल बॉन्डिंग NH2, या उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखेंगे जो आगे चल के हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ NH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1 NH2, where n=1, 3, ये बढ़ता चला जाएगा। अगर हम n=1 लेते हैं, यहाँ पर 1 C और 2 1 2 3 CH3 होगा NH2। कार्बन एटम्स हमारा 1 है, तो अब इसको यूपिक नेम जो होगा उसमें हम क्या इसे इसको पढ़ेंगे, तो रीड कैसे करेंगे। तो यूपिक नेम में इसको रीड करने से पहले हमको इसको पढ़ना है, एमिनो। यहाँ पर हो गया एमिनो, इसका फंक्शन ग्रुप है। उसके बाद ये जो पढ़ने का तरीका है यहाँ पर होना चाहिए, ये एमिनो प्लस एल्केन्स, जो भी एल्केन्स का मेंबर आएगा। यहाँ पर कार्बन एटम हमारा 1 है, यानी मेथ है, तो एमिनो मेथेन, इसका यूपिक नेम हुआ। ठीक है, दूसरा आ जाइए, अगर n=2 हम 2 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा C2, 2 2 जा 4 1 5 हो गया NH2। ये हो गया आपका क्या, एमिनो, कार्बन एटम्स 2 है, एथेन हो गया। अदर नेम के लिए मैं, ये तो 7 हो गया हमारा, अदर नेम के लिए एक चार्ट वाइज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें अदर नेम भी बहुत से चीज़ के मैंने अभी छोड़े हैं उसमें, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला मेंबर होता है वो फॉर्मिक एसिड भी होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड भी आता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्लास होगा उसको हम अलग से क्लियर एक चार्ट के थ्रू में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको n=2 अगर हम 3 लेते हैं तो एमिनो प्रोपेन हो जाएगा, 4 होगा तो एमिनो ब्यूटेन होगा। स्ट्रक्चर फार्मूला वैसे ही करना है, जैसे यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ एल्काइल ग्रुप है तो
पहला का अगर लेंगे तो CH3 यानी 3 हाइड्रोजन रहेंगे, जैसे ऐसे, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा यानी अमीनो मेथेन का, ठीक है। इसका आप इजीली वो खींच भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला, हो गया। अब इसका हो गया, 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 ठीक है। इसके लिए हमारा ये हो गया, इसके लिए हमारा फर्दर ऐसे ही करना है आपको। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए CH3 आएगा और CH2 आएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्डिंग CH2 सिंगल बॉन्डिंग NH2। दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं हम लोग CH3 CH2, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर खींचिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, NH2। क्लियर हुआ? ये हम लोग सभी फंक्शनल ग्रुप है। अब नेमिंग का जो है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको अदर जो नेमिंग्स हैं यूपेक नेम के थ्रू अलग से, जो जनरल नेमिंग है, अदर नेमिंग जो मार्केट में बोले जाते हैं, उसके लिए हम अलग अलग से कौन सा मार्केट में मटेरियल जो बिकता है, कौन इसमें से है, जैसे विनेगर है, सिट्रिक एसिड होता है, सेकंड मेंबर होता है आपका, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो भी डंक उंक चींटी वगैरह काटती है तो हमको जो दर्द होता है या बिच्छू है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जो लाल रंग की चींटी होती है उन्हीं से मिलता है, वो आगे हम आपको इसमें क्लियर बताएंगे, पहले ही उस चार्ट के थ्रू। तो हम लोग पढ़े हैं हेलो एल्केन्स है, यानी हेलोजन ग्रुप, जिसमें 4 था आपका। उसके बाद हमने पढ़ा एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोएल्केन्स और एमिनो। तो टोटल हम लोग पढ़े हैं 7। आगे मैं एक चार्ट के थ्रू उसको क्लियर करूँगा, तब आगे चल के हम लोग डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, सोप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे,